हेलो दोस्तों। एक पुजारी हैदराबाद के एक पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। वो एक महिला की गुमशुदगी की शिकायत देने आता है। पुलिस इस मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत ही रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। इसके बाद शुरू होती है उस महिला की तलाश। और जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ती है, पुलिस के सामने कुछ ऐसे राज सामने आते हैं जो किसी भी इंसान का रिश्ते पे से विश्वास उठा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अबाउट द कुरुकृति अप्सरा केस। 5 जून 2023। उस दिन एक शख्स राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उसके पहनावे से ये साफ था कि वो किसी मंदिर या मठ का पुजारी है। उसके जिस्म पर सफ़ेद धोती और माथे पर तिलक था और हाथ में मोबाइल फ़ोन था। ये आदमी पुलिस से कहता है कि उसे अपनी भांजी कुरुकांती अप्सरा का 2 दिन पहले यानी 3 जून रात को शमशाबाद इलाके में ड्रॉप किया था और वो वहाँ से भद्राचलम जाने वाली थी। बट अचंभे की बात यह है कि उसके बाद उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया और उससे किसी तरह का कनेक्शन भी नहीं हो पाया है। और इसके बाद न तो वो भद्राचलम पहुंची है जहां उसे जाना था, और न ही वो हैदराबाद अपने घर वापस लौटी है। ऊपर से उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। ऐसे में वो अपनी भांजी की गायब होने की रिपोर्ट लिखवाने आया है ताकि वो उसे ढूंढ सके। अय्यागड़ी अय्यागड़ी साई कृष्णा एक 36 साल का पुजारी था जो कि सुरुनगर इलाके में रहता था। अब चूंकि खुद साई कृष्णा वो शख्स था जिसने अपनी भांजी के गायब होने से पहले आखिरी बार देखा था, तो पुलिस सबसे पहले इस मामले की जांच साई कृष्णा से ही शुरू करती है। वो पूछती है कि उसने कब कहाँ से पिकअप किया था अप्सरा को। तो वो बताता है कि उसने 3 जून की रात को ही अप्सरा को उसके घर से पिकअप किया था और दोनों ड्राइव पर निकले थे। हालांकि उसे अप्सरा को घर वापस नहीं छोड़ना था बल्कि हैदराबाद के ही पहाड़ी इलाके शमशाबाद में ड्रॉप करना था, क्योंकि इसे वहाँ से आगे भद्राचलम जाना था। उसने वैसा किया, लेकिन इसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। साई कृष्णा ने बताया कि उसका फ़ोन अगले दिन यानी 4 जून को स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद उसने अप्सरा की माँ के साथ मिलकर कई जगह पर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। हैदराबाद पुलिस ने सबसे पहले साई कृष्णा के बयान को दर्ज किया और अप्सरा की मां ने पूछताछ में कबूल किया कि वाकई 3 जून की रात को उसका भाई उसकी बेटी के साथ घूमने निकला था। ऐसे में पुलिस इस सब को प्रूव करने के लिए वो जिस इलाके से गए थे, जिस रोड से गए थे, उसके सारे सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगती है। और वो रोड लगभग 21 किलोमीटर का था जिस पे उन्होंने ड्राइवर किया था। तो सबसे पहले शुरुआत उसके घर से होती है। तो उनके घर के सीसीटीवी कैमरा को चेक करने से ये बात साफ हो जाती है कि सही में उसके मामा ने उसे उस 3 जून की रात को वहाँ से पिकअप किया था। बट हैरानी की बात यह है कि वो जहाँ कह रहा था कि उसने अप्सरा को ड्रॉप किया था, उसका सीसीटीवी में कोई भी प्रूफ नहीं मिल रहा था। इसका मतलब अय्यागड़ी कृष्णा ज़रूर कुछ ना कुछ उनसे झूठ बोल रहा है। तो इस बेसिस पे पुलिस ने उसे फिर से पूछताछ के लिए बुलाया और इस बार वो पुजारी घबरा गया था और उसने अपने बयान बदलने शुरू कर दिए। इसके ज़्यादा प्रेशर देने के बाद अय्यागड़ी कृष्णा टूट जाता है और वो सच का फाइनली खुलासा करता है, और ये सच काफ़ी भयानक था। तो सच ये था कि 36 साल का अय्यागड़ी कृष्णा, जो कि शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था, उसे अपनी 33 साल की भांजी कुरुगांती अप्सरा से प्यार हो गया था और वो दोनों काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में थे। और ये प्यार इतना बढ़ गया था कि वो दोनों फिजिकल रिलेशन में आ गए थे, और कहा यह जाता है कि अप्सरा प्रेग्नेंट भी हो गई थी। और इसी के चलते अप्सरा अपने मामा को बार बार प्रेशर दे रही थी कि वो अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर उससे शादी कर ले और उसके साथ रहने आ जाए। बट अय्यागड़ी कृष्णा ऐसा कर नहीं सकता था, और इसी के प्रेशर में आकर वो अप्सरा को बार बार समझाता था, और उन दोनों के पीछे काफ़ी ज़्यादा झगड़े भी हुआ करते थे। और 3 जून की रात को भी ऐसा ही हुआ था। वो उसे समझाने के लिए ही शमशाबाद इलाके में ले गया था, और उसने पहले से ही मन बना लिया था कि अगर वो नहीं समझी तो उसका खेल वहीं पे ख़त्म कर देगा। और इसीलिए उसने पहले से ही अपनी गाड़ी में एक बड़ा सा पत्थर रखा था, और उसी पत्थर का यूज़ करके उसने अप्सरा को मारा था। अब बात आती है कि उसने बॉडी को कहाँ छुपाया था। तो उस शमशाबाद में उसने अप्सरा का कत्ल कर दिया था एक पत्थर से मारकर। अब उसने बॉडी को डिक्की में रखा और काफ़ी ज़्यादा घूमा कि बॉडी को कहाँ छुपाए। फिर बाद में फिर बाद में उसने मंदिर के पीछे एक मंडल सभा के ऑफिस में एक मैनहोल था, उसी के अंदर
उसने अप्सरा की बॉडी डाल दी और किसी को शक ना हो और बॉडी की फॉल स्मेल बाहर ना आए, इस वजह से उसने दो ट्रक मिट्टी भी मैनहोल के ऊपर डलवा दी। बट फिर भी उसे लगा कि फॉल स्मेल आ रही है, तो इसलिए उसने मिट्टी हटाकर मैनहोल को पूरी तरीके से सील करवा दिया ताकि कोई भी स्मेल मैनहोल के बाहर ना आ पाए। बट बट ये राज ज़्यादा दिन तक छुप न सका और पुलिस ने उसके मुंह से ही ये सारा सच उगलवा लिया। अब उसके बाद पुलिस उस जगह पर जाती है जहाँ पे उसने अप्सरा की बॉडी को डाला था और उस मैनहोल को हटाने के बाद उन्हें वहाँ से अप्सरा की बॉडी मिलती है और उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। बट ये केस यहीं पे ख़त्म नहीं होता। कुछ कुछ दिन बाद एक लेडी आती है पुलिस स्टेशन, जो अप्सरा के केस के बारे में ही बात करने वाली थी। उन्होंने पुलिस को जो बताया वो काफ़ी चौंकाने वाला था। दरअसल अप्सरा की शादी पहले से ही हो चुकी थी और ये शादी उसने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से की थी जिसका नाम कार्तिक राजा बताया जा रहा था। और ये शादी अप्सरा ने कार्तिक राजा से सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए की थी, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसका पैकेज काफ़ी सही था, तो इसलिए उसे लगा कि वो उसे काफ़ी लैविश लाइफ दे पाएगा। और ऐसा हुआ भी। अप्सरा और उसकी माँ के अरुणा दोनों कार्तिक राजा के घर पे रहते थे और उसे प्रेशराइज करते थे कि उसे काफ़ी उनके महंगे महंगे शौक पूरे करे, 5 स्टार होटल में ले जाए, ज्वेलरी खरीदे एक्सेट्रा। और इनफैक्ट कार्तिक राजा ने उनके शौक पूरे करने के लिए 25 लाख तक का लोन भी ले लिया था और वो कर्ज में पूरी तरीके से डूब गया था। और करुणती अप्सरा और उसकी माँ उसे और भी लोन लेने के लिए मजबूर कर रहे थे और अदरवाइज़ वो कार्तिक राजा के ऊपर केस दे सकते थे। और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने कार्तिक राजा के खिलाफ पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज की, बट ये केस ज़्यादा तक चला नहीं और 1 हफ्ते के बाद कार्तिक राजा को बेल मिल गई। बट ये 1 हफ्ते कार्तिक राजा के लिए बहुत मुश्किल थे। इस 1 हफ्ते के बीच में उसका सारा रिस्पेक्ट सोसाइटी में, सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस सब कुछ टूट गया और इसी डिप्रेशन में आकर कार्तिक राजा ने अपनी जान दे दी थी। अब जान देने के बाद उसकी माँ और अप्सरा दोनों वहाँ से साइलेंटली भाग गए बैग पैक करके और वो वापस से हैदराबाद में आके रहने लगे ताकि किसी को उन पर शक ना हो। और उन्होंने अपने मोबाइल नंबर वगैरह भी चेंज हो गए। बट कहते हैं ना, किस्सा ज़्यादा तक छुपता नहीं है। कार्तिक राजा की माँ ने न्यूज़पेपर में न्यूज़ देखकर उस लड़की को पहचान लिया और वो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने आ गई और इसके बाद अप्सरा का पूरा सच सामने आ गया। इसके बाद अप्सरा की माँ के अरुणा पर काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगाए गए क्योंकि उसने कार्तिक राजा को काफ़ी ज़्यादा हैरास किया था और जिसकी वजह से उससे अपनी जान देनी पड़ी। और अभी कस्टडी चल रही है और कोई रिज़ल्ट अभी आया नहीं है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा थोड़ा भी तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।